अगर आप अच्छे से ड्रेस करो ना तो ये आपको आपकी मन पसंदीदा लड़की दिलवा सकता है, आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकता है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकता है और आपको स्टैंड आउट करा सकता है। लेकिन हम लड़कों के साथ हमेशा ऐसा होता है कि हमें कभी भी फैशन और सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में नहीं सिखाया जाता है, ना ही इसके बारे में कभी हमें बताया जाता है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है, फैशन और सेल्फ डेवलपमेंट। और ऐसा तब से होता जा रहा है जब से ये दुनिया बनी है, जब से लाइवलीहुड ये चलते आ रही है, जब से इंसान बने हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम मर्दों को शुरुआत से ही रफ टफ काम करने होते हैं, जो कि है प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक रियल मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड करे अपनी क्लोज्ड वंस को। पर आज का टॉपिक हमारा ये नहीं है, पहले सबसे पहले टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जैसे जैसे वर्ल्ड मॉडर्नाइज होता जा रहा है वैसे मेंस भी मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं और मेंस का कंपटीशन भी बहुत हद तक चेंज हो चुका है। बिल्कुल ऐसा भी कह सकते हैं ड्रास्टिकली कंप्लीटली चेंज हो चुका है कंपटीशन। पहले कंपटीशन चलता था कि कौन कितना ज्यादा खाना घर पे लेकर आ पा रहा है, कौन कितना ज्यादा प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड करा पा रहा है अपनी फैमिली को। टॉपिक अभी भी यही है, प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड अभी भी यही करना है, मेंस का काम अभी भी यही है। लेकिन चीजें अब बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज हो गई हैं, अब आपको सिर्फ प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड नहीं करना है। तो अब बात सिर्फ प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड पर नहीं चलेगी, अब अपने आप को आपको डेवलप भी करना है, आपको साथ साथ प्रोटेक्ट प्रोवाइड भी करना है, अपने आप को डेवलप भी करना है और अपने आप को बेटर वर्जन बनाना है। तब जाके आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में खड़े हो पाओगे। जो मेंस की कॉम्पिटिटिव मार्केट है वहां पे जाके आप तब जाके अपने आप को स्टैब्लिश कर पाओगे, तब जाके वहां पे स्थापित कर पाओगे अपने आप को। लेकिन वहीं पे अगर आप आज जो मैं फैशन मिस्टेक्स बताने वाला हूं वो फैशन मिस्टेक्स करते हो तो आप अपने आप को वहां खड़ा नहीं कर पाओगे, जो कि आपको टॉप 1% से दूर कर देगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले फैशन मिस्टेक से, जो कि है यू डोंट ड्रेस प्रॉपर्ली। तो एक रिपोर्ट के हिसाब से इस दुनिया में जो 79% मेंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैजुअल आउटफिट पहनते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैजुअल आउटफिट। तो अब उससे हमारा क्या फायदा? हमारा ये फायदा है कि हम उनसे स्टैंड आउट कैसे कर सकते हैं। अगर 79% मतलब लगभग 80% मेंस बिल्कुल कैजुअल आउटफिट पहन रहे हैं और अपने आप पे ज्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे हैं कैजुअल आउटफिट के अलावा, तो इसके अलावा अगर आप कोई अलग आउटफिट पहनोगे तो आप डेफिनेटली उस 20% में तो पहले ही आ ही जाओगे। अगर आप कैजुअल आउटफिट के अलावा कोई आउटफिट पहन रहे हो तो आप डेफिनेटली 20% में आ जाओगे, तो पहले ही आप उस 80% की भीड़ से अलग हो चुके हो। अब उसके बाद आगे की बात करते हैं कि अब आप उन 20% मेन में आ चुके हो जो कि सिर्फ कैजुअल आउटफिट नहीं पहनते हैं, अपने आप के फैशन के साथ बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो अब मैं बताता हूं कि आपको कौन सा आउटफिट पहनना है। तो एक स्टडी हुई थी 2014 में जिसमें 128 मेंस पे स्टडी करी गई थी। तो उसमें क्या करा था, उनको 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। सबसे पहले ग्रुप को उन्होंने पहना दिया ब्लू कलर के जॉगर्स, एक टी शर्ट और प्लास्टिक के सैंडल्स। ग्रुप 2 को जो वो रेगुलर क्लोथ पहनते थे उनको वही आउटफिट पहने रहने दिया और ग्रुप 3 को उन्होंने ब्लैक कलर का एक वेल फिटेड सूट पहनाया था व्हाइट शर्ट के साथ। और फिर उनका कॉन्फिडेंस, टेस्टोस्टेरोन और हार्ट रेट को चेक किया गया, उनको मेजर किया गया और उसके बाद उनको एक टेक कंपनी में भेज दिया सेल्स नेगोशिएट करने के लिए। तो वहां पे जिन्होंने ब्लैक सूट पहना था उन्होंने $2.1 मिलियन का उस टेक कंपनी में नेगोशिएशन प्रॉफिट करके दिया। और वहीं पे जिन्होंने लो क्लास आउटफिट पहना था, जिन्होंने जॉगर्स, टी शर्ट और वो प्लास्टिक सैंडल्स पहने थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ $6,80,000 का मतलब $6,80,000 का प्रॉफिट करके दिया। तो आप यहां से समझ सकते हो आउटफिट से कितना इंपैक्ट पड़ता है आपके नेगोशिएशन में, आपके हर एरिया, आपके लाइफ के हर एरिया में आउटफिट का आपका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। और वहीं पे जिन्होंने ब्लैक सूट पहना हुआ था उनका ड्यूरिंग द होल नेगोशिएशन उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा स्टेबल था, उनका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा स्टेबल था और वहीं पे उनका हार्ट रेट एंटायर द नेगोशिएशन उनका पूरा हार्ट रेट भी स्टेबल था। तो मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सूट पहनने लग जाओ, कल से आप ब्लैक सूट और व्हाइट शर्ट पहन के आप तैयार हो जाओ इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। नहीं, मैं इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपको ड्रेस वेल करना कितना इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार होना कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप जितनी बार भी तैयार हो रहे हो, जब भी तैयार हो रहे हो, तो आपको ये सोच के तैयार होना है कि आपको जाके किसी को इंप्रेस करना है। सिंपल सा, हर बार आपको यही माइंडसेट तैयार करना है और यही माइंडसेट के हिसाब से तैयार होना है कि आप जा रहे हो किसी को इंप्रेस करना है, आपको अपने आउटफिट से इंप्रेस करना है, तो उस हिसाब से आपको तैयार होके जाना है। तो आपको बिल्कुल ऐसे मूड होके उठ के ऐसे चल नहीं देना है, तो आपको बिल्कुल प्रॉपर्ली तैयार होके फिर किसी को जाना है। ऑलवेज ड्रेस टू इम्प्रेस। तो अब यहाँ पे आप में से बहुत सारे बॉयज को कंफ्यूजन हो गई होगी कि कौन सा आउटफिट पहने जिससे हम ड्रेस टू इम्प्रेस कर सकें। तो मैं आपको कुछ आउटफिट बता दे रहा हूँ, कुछ मतलब बेसिक आइटम्स बता दे रहा हूँ जिनको आप लेकर अपने वार्डरोब में रख लो, हर जगह काम आएगा। सबसे पहले तो बेसिक टी शर्ट्स की बात कर लें, ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, ये 3 टी शर्ट लेकर बिल्कुल वार्डरोब में डाल दो, हर जगह काम आएगा ये। तो टी शर्ट आपने लेके रख लिया, अब शर्ट की बात करते हैं। तो शर्ट आपको 3 शर्ट बेसिक शर्ट लेना है, उसके बाद आपको कोई और शर्ट पे शिफ्ट होना है। तो सबसे पहले व्हाइट शर्ट ले लो, ब्लैक शर्ट ले लो, और ये बिल्कुल ड्रेस शर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, कोई ऐसे शर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ जिसके यहाँ पॉकेट हो या कुछ हो, बिल्कुल एकदम ड्रेस शर्ट की प्लेन शर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको एक ब्लैक शर्ट लेना है, व्हाइट शर्ट लेना है और लाइट ब्लू शर्ट लेना है।
ये 3 ऐसे शर्ट है कि हर तरह के ओकेजन पे, हर तरह के आउटफिट में चल जाएंगे। तीसरा, आप पैंट के बारे में बात करते हैं तो आपको बेसिक सिर्फ 2 पैंट की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला पैंट आपको लेना है डार्क ब्लू कलर का, कोई पैटर्न के साथ नहीं, कोई मतलब डिस्ट्रेस जीन्स ना हो, कोई कुछ ना हो, एकदम प्लेन ब्लू जीन्स, डार्क ब्लू जीन्स, तो उसको ले लो, हर आउटफिट पे चल जाएगा। सेकंड, एक ब्लैक जीन्स ले लो, ठीक है, ये 2 पैंट लेके रख लो, सारे आउटफिट पे चल जाएगा। और आप बात करते हैं शूज की, तो शूज आपको कौन कौन से शूज लेने हैं? सबसे पहले एक व्हाइट स्नीकर ले लो, सेकंड एक बूट ले लो, एंड थर्ड एक ब्लैक स्नीकर ले लो। इनफ है। और अगर आपका और ज्यादा आपका बजट बढ़ता जा रहा हो तो एक लोफर ले लेना, बस इतना ले लो। सबसे पहले बेसिक आउटफिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको इन सबके लिंक्स चाहिए, आपको मतलब मेरी तरफ से जो बेस्ट बाय लिंक होंगे वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। मैंने स्क्रैच में वहां पूरा डाल रखा है कि स्क्रैच से अगर आप अपना वार्डरोब बिल्ड करना चाह रहे हो तो वहां पे मैंने सारे लिंक्स दे रखे हैं, उन पे जाके क्लिक करो, वो सारी चीजें खरीदो। ऑफ कोर्स अफिलिएट लिंक है तो उसी से खरीद लेना, इट विल सपोर्ट द चैनल। तो जाके उस लिंक को चेकआउट कर लेना एक बार। अब बात कर लिया हमने आपके आउटफिट की, आपका आउटफिट तो हमने अच्छे से तैयार कर लिया, आपने बेसिक आउटफिट खरीद लिया, अब आप अच्छे से तैयार हो पा रहे हो। लेकिन अब बात करते हैं उससे एक अगले स्टेप पे, एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर चलते हैं उसको, जो कि है आपका ग्रूमिंग। आपने कितना भी अच्छा आउटफिट पहना हो, लेकिन जब तक आपका ये रीजन ठीक नहीं दिखेगा तब तक वो आउटफिट वर्थ इट नहीं है। तो आपको अपनी ग्रूमिंग पे पूरी तरीके से ध्यान देना है। उस पर ऑलरेडी मैं बहुत ज्यादा बात करते रहता हूँ, हमेशा हर वीडियो में ज्यादातर मैं ये कहता ही रहता हूँ कि अपनी ग्रूमिंग पे हमेशा ध्यान दो। चाहे आपके फेशियल हेयर हो, आपके हेयर्स हो, आपके फेशियल हेयर्स हो, आपकी ग्रूमिंग हो, या फिर आपके ओवरऑल जो बॉडी है, उन सब पे आपको ध्यान देना है। आपका ग्रूमिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है आपको अट्रैक्टिव दिखाने में। तो आपको अगर और ज्यादा अट्रैक्टिव बनना है, अपने आप को और ज्यादा एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना है, तो अपनी ग्रूमिंग पे आज से ध्यान देना शुरू कर दो। तो बॉयज की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमें एक प्रॉपर फिटिंग का क्लोथ नहीं मिल पाता है, मतलब हमारे जो आउटफिट के कपड़े हैं वो प्रॉपर फिटिंग के हमें नहीं मिल पाते हैं। हमारे साथ हमेशा ये दिक्कत हो जाती है, कभी टी शर्ट फिटिंग का नहीं मिलता, कभी पैंट फिटिंग का नहीं मिलता, कभी शर्ट फिटिंग का नहीं मिलता। तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट में सारी दिक्कत सॉल्व करने वाला हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर आप कोई टी शर्ट ले रहे हो तो आपको क्या करना है, इंची टेप लेना है और आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, मतलब आपके शोल्डर से लेकर आपके ट्राइसेप्स जहाँ पे शुरू हो रहे हैं वहां तक की आपको लेंथ नापनी है अपने शोल्डर की इंची टेप से। और उसके बाद वो लेंथ को आपको नोट करके रख लेना है या फिर उस लेंथ को याद करके रख लेना है। और सिंपली आपको सेम वही अपने चेस्ट का नापना है। और उसके बाद आपको यहाँ से लेकर अपने क्राउच एरिया कौन सा होता है, जहाँ पे आपका जिप होता है, जिप के बीच में आपका टी शर्ट खत्म होना चाहिए, तो वहां तक आपको लेंथ नाप लेनी है। और आप कहीं पे भी जाओगे खरीदने, किसी भी साइट पे आप खरीदने जाओगे तो आपको सिंपली वहां पे खोलना है वो साइट, और वहां पे आपको अब स्मॉल मीडियम लार्ज देखने की कोई जरूरत नहीं है। पहले आपके साथ क्या होता था, स्मॉल लो वो भी फिटिंग नहीं आ रही है, मीडियम लो वो भी फिटिंग नहीं आ रही है, लार्ज लो वो भी फिटिंग नहीं आ रही है, समझ में नहीं आता था कि स्मॉल मीडियम लार्ज हो क्या रहा है। तो आपको सिंपली अब इन नंबर्स के साथ करना है, और नंबर्स कभी भी धोखा नहीं देते हैं, फैक्ट्स कभी भी धोखा नहीं देते हैं। तो आपको सिंपली उन नंबर्स पे जाना है, आपको वो चीज अपने स्लीव लेंथ का नंबर देखना है, वहां पे आपके चेस्ट का नंबर देखना है, आपके लेंथ का नंबर देखना है। अगर वो नंबर मैच कर रहा है उस साइज का टी शर्ट ले लो, सिंपल। तो आपको आपके परफेक्ट फिटिंग का टी शर्ट मिल जाएगा। और अब बात करते हैं आपके पैंट की। अब पैंट कैसे परफेक्ट फिटिंग का ढूंढे, तो सबसे पहले आपको अपना वेस्ट नापना है। तो सिंपली आपको इंची टेप से वेस्ट नापना है और उसके बाद उस वेस्ट का नंबर देख लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो क्राउच एरिया है वहां से, मतलब अंदर के साइड से अपने पैर में, वहां से लेकर नीचे तक आपको वहां से इंची टेप से नापना है। फिर वो नंबर भी आपको नोट कर लेना है। तो अगली बार जब भी आप पैंट खरीदने जाओगे तो सिंपली आपको वो नंबर्स देखने हैं, या किसी भी साइट पे आप पैंट खरीद रहे हो तो सिंपली आपको वो नंबर्स देखना है। आपको स्लिम फिट, स्मॉल, मीडियम, लार्ज ये सब देखने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली वो नंबर्स देखा और खरीद लिया। और अब बात करते हैं शर्ट की। तो आपको एक प्रॉपर शर्ट कैसे लेना है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका शोल्डर का एरिया मैच हो रहा हो, सिंपली वही इंची टेप से आपको नापना है। सेकंड, आपको आपका शर्ट यहाँ पे खत्म होना चाहिए, मतलब ये बोन होता है यहाँ पे एक ये बोन दिख रहा है जिसके पीछे हम घड़ी पहनते हैं, उस बोन तक आपका शर्ट खत्म हो जाना चाहिए। और सिंपली वही शर्ट का जो लेंथ है वो क्राउच एरिया में जाके आपका शर्ट खत्म हो जाना चाहिए। सेम वही टी शर्ट के जैसे क्राउच एरिया में जाके आपका शर्ट भी खत्म हो जाएगा। तो प्रॉपर फिटिंग का शर्ट है वो। अब ये मिस्टेक मैंने हर टीनेजर को करते हुए देखा है। टीनेजर क्या 25-26 साल के लड़के भी आजकल ये मिस्टेक करते हैं, और ये जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कि मतलब यार इतने बड़े हो गए अभी भी ये मिस्टेक कर रहे हो। तो यहाँ पे सिंपली क्या है, आपने ऊपर से बहुत अच्छा शर्ट पहना हुआ है, बहुत अच्छा टी शर्ट पहना हुआ है, बिल्कुल एकदम प्रॉपर फिटिंग है, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, लेकिन वहीं पे नीचे हल्का सा नीचे आओ तो वहीं पे उनका पैंट सैग कर रहा होता है। उनका पता है अंडरवियर दिखाने में क्या शौक होता है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि अंडरवियर दिखा के क्या साबित करना चाह रहे हो, कि मतलब बहुत बड़े ब्रांड का अंडरवियर पहना है, क्या साबित करना चाह रहे हो, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। तो अपने पैंट को थोड़ा सा ऊपर करो, अब बेल्ट लगाओ,
सिंपल। मतलब ऐसे आपको लटका के अपने अंडरवेयर दिखा के कोई मजा नहीं आने वाला है। मान लो आपने ऊपर से पूरा एकदम प्रॉपर अच्छा आउटफिट पहना हुआ है, लेकिन वहीं आपके पैंट देखो वेस्ट से पैंट नीचे जा रही है, तो वो बहुत ज्यादा देखने में गंदा लगता है और बिल्कुल भी क्लासी नहीं लगता है। तो आपको सबसे पहले उसको फिक्स करना है, सिंपली बेल्ट लेना है, ऊपर करो पैंट और लगाओ। तो एक रिसर्च हुई थी 1000 वुमेन्स के ऊपर, जिसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था और जो कि मुझे भी बहुत ज्यादा शॉक कर गया। मैंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो रिसर्च ये था, उन 1000 वुमेन से पूछा गया था उन्हें कौन सा मेंस का सबसे ज्यादा बॉडी पार्ट अट्रैक्टिव लगता है। मतलब पूरे ओवरऑल बॉडी में से कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जिनको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो उसका रिजल्ट ये निकला था कि उन औरतों को ग्लूट्स बहुत ज्यादा पसंद थे मेंस के। ये रिजल्ट मुझे भी बहुत ज्यादा वियर्ड लगा था, लेकिन ये सच्चाई है उस रिसर्च की। तो वहां पे उन औरतों ने, जो 1000 वहां पे औरतें थी, 1000 वुमेन थी, उन्होंने एब्स या बाइसेप्स को छोड़कर ग्लूट्स को पता नहीं इतना ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों बताया। तभी मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि अपने पैंट को सैग मत करा करो, अपने अंडरवियर को मत दिखाया करो, अपने ग्लूट्स को सही तरीके से मेंटेन करो और पैंट को ऊपर करो, बेल्ट लगाओ बढ़िया करके। एंड अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कैरिल जॉनसन, एक जो मैस्कुलिन वॉक होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं आपके हिप्स के नेचुरल ट्विस्ट से। तो यहाँ पे क्या पता चलता है इससे? तो इससे सिंपली ये पता चलता है कि आपको अपने लोअर बॉडी पर भी काम करना है। सिर्फ आपको अपने चेस्ट बाइसेप्स पे नहीं काम करना है, आपको अपने लोअर बॉडी पर भी काम करना है। सिंपली मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता दे रहा हूँ जिससे आप अपने लोअर बॉडी को और ज्यादा फुलर दिखा सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको अंडरनीथ एक शॉर्ट्स पहन लेना है। मतलब आप जब भी पैंट पहनने जा रहे हो तो आपको नीचे उसके एक शॉर्ट पहनना है, उसके बाद ऊपर से पैंट पहनना है, जिसकी वजह से आपका जो लोअर बॉडी है और ज्यादा फुलर दिखेगा और उस पैंट में परफेक्टली फिट हो। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा भी होता है क्या कि हमें अपने स्किन टोन के हिसाब से आउटफिट पहनना होता है? तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमें नेचर से बेस्ट कौन बता सकता है कि हमारे पर कौन सा आउटफिट अच्छा लगेगा? तो यहाँ पे आपको सिंपली नेचर की सुननी है और नेचर के हिसाब से आपको समझना है कि आपको कौन सा आउटफिट पहनना चाहिए। नेचर से बेस्ट हमें कोई नहीं बता सकता कि हमारे ऊपर क्या सूट करेगा। तो सबसे पहले आपको अपना स्किन टोन फाइंड करना है। आपको ये पता करना है कि आपका कौन सा स्किन टोन है, वार्म स्किन टोन है, कूल स्किन टोन है या फिर न्यूट्रल स्किन टोन है। तो सिंपली जैसे मेरा वार्म स्किन टोन है, तो आपको क्या करना है स्किन टोन फाइंड करने के लिए? आपको एक व्हाइट वॉल के सामने अपना हाथ ऐसे करके प्लेस करना है और ऐसे करके प्लेस करना है आपको अपना हाथ, और यहाँ पे आपको अपने वेन्स को देखना है और उस वेन्स में ये देखना है कि आपके वेन्स पर्पल दिख रहे हैं, ब्लू दिख रहे हैं या फिर ग्रीन दिख रहे हैं। तो अगर आपकी नसें ग्रीन दिखेंगी इसका मतलब आपका वार्म स्किन टोन है, अगर आपकी नसें ब्लू दिखेंगी इसका मतलब आपका कूल स्किन टोन है, और वहीं पे अगर आपकी नसें पर्पल कलर की दिखेंगी तो मतलब बधाई हो, बहुत खुशनसीब हो आप। मतलब बहुत कम लोग होते हैं, तो आपका न्यूट्रल स्किन टोन है। तो अभी यहाँ पे मैं न्यूट्रल टोन वालों को बधाई क्यों दे रहा था, वो अपने आप ही आगे पता चल जाएगा आपको वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वार्म स्किन टोन वालों को कौन सा कलर पहनना है। तो वार्म स्किन टोन वालों को वार्म कलर्स पहनने हैं। ये जितने भी कलर्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारे कलर्स आप पे परफेक्टली सूट करेंगे। तो अब बात करते हैं कूल स्किन टोन वालों की, तो आपको पेस्टल कलर्स पहनने हैं। और वही बात आ जाती है न्यूट्रल स्किन टोन वालों की, तो आपके लिए बधाई इसलिए थी कि आप कोई सा भी कलर पहन सकते हो, आपके ऊपर सारे कलर मैच होंगे, आपके ऊपर सारे कलर सूट करेंगे। सो दिस वाज टुडेज वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है चंदन गौतम और ऐसी धमाकेदार वीडियोस हर हफ्ते इस चैनल पे आते रहती हैं। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमें इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लें @tlb.fashion, जहां पे हम ऐसे बहुत सारी छोटे छोटे रील्स डालते रहते हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियोस डालते रहते हैं जो शायद मैं यहाँ पे कभी अपलोड ना करूँ, जो टिप्स मैं यहाँ पे शायद कभी भी ना बताऊँ, क्योंकि बहुत टिप्स छोटे छोटे से होते हैं। तो वहां पे जाके हमें जरूर से चेकआउट कर लें और उसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लें, जो कि है द लास्ट वेंचर नाम से। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, जहां पे हम बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातें करते हैं। तो जाके उसको जरूर से चेकआउट कर लेना, उसको ज्वाइन कर लेना। जो बातें मैं यहाँ पे कभी नहीं करने वाला हूँ, इंस्टाग्राम पे कभी नहीं करने वाला हूँ, वो बातें मैं वहां पे उस चैनल पे करता हूँ, जो कि बहुत ही हाई लेवल की बातें होती हैं, बहुत ही कंट्रोवर्शियल बातें होती हैं, लेकिन सच्चाई होती है। उस सारी बातें हम वहां पे करते हैं और वहां पे मैं अपनी रियल लाइफ स्टोरीज भी शेयर करता हूं। तो जाके उसको जरूर से चेकआउट कर लेना। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगले हफ्ते, तब तक के लिए सी यू सून, जस्ट अ बिगिनिंग।